बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थराइटिस। इट बिलोंग्स टू स्पोर्ट एंड मूवमेंट, चैप्टर 13 एंड क्लास 10th बायोलॉजी। ओके, केपीके हो, फेडरल हो, सिंध हो या पंजाब हो, डजंट मैटर, कोई भी हो, यू आर वेलकम हियर। सबके लिए मॉडिफाइड लेक्चर है। मेन चीज जनरल कंसेप्ट है, आप वो लिखें, आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको टॉपिक्स चाहिए या कोई लेक्चर चाहिए, तो भाई कमेंट करो ना। किस लिए बैठा हूँ, आपका भाई रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थराइटिस को। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं। देखो, अर्थराइटिस TIS, जिसके एंड में ऑलमोस्ट IS आता है ना, दैट इज इन्फ्लेमेशन। चलिए मैं इस चीज को दोबारा समझाता हूँ कि देखो, ये जो जिसके एंड में ये IS आ जाए तो दैट इज इन्फ्लेमेशन। इसी तरीके से आप मेनिंजाइटिस की बात कर सकते हो, जिस ऑलमोस्ट जिसके एंड में IS आ जाए दैट इज इन्फ्लेमेशन। ओके, अब इसी तरीके से अपेंडिसाइटिस की बात भी कर सकते हो। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स किस वजह से है, मतलब ये कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, मोर देन 100 टाइप्स हैं, लेकिन आज हम यहाँ इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जो इसकी फर्स्ट पहले इसके सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं आर सब्जेक्टेड टू चेंज, मतलब वो थोड़ी सी चेंजिंग उनमें आ जाती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, वेट ज़्यादा होने की वजह से, या और भी मतलब दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन की बात करेंगे। तो देर आर डिफरेंट सेवरल रीजन बिकॉज ऑफ देम your bones are subjected to change, your weight bearing bones are subjected to change। ठीक है, कि वो चेंज हो जाती हैं, उनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। अब जॉइंट्स इन जनरल टेंड टू बिकम स्वेलन हो जाती हैं, स्टिफ सख्त हो जाती हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं। ओके, कि फर्स्ट नंबर पे ये कि आपके वेट बेयरिंग बोन्स चेंज हो जाती हैं, मतलब वो उनमें चेंजेस मॉडिफिकेशन आ जाती हैं। ऐसा समझो एक किस्म की इन्फ्लेमेशन के तौर पर, ये नहीं कि एवोल्यूशन समझ लो। तो वो क्या हो जाते हैं, स्वेलन हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, और क्या हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं। अब इसकी 3 टाइप्स में से हम फर्स्ट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो दैट इज रिलेटेड टू बोन। ठीक है, कि अब इसमें ये होता है कि जो ये अकर कहाँ होता है, वेट बेयरिंग बोन्स में अकर होता है, और कॉमन इन ओवर वेट। जितने भी ओवर वेट लोग हैं, उनकी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो जॉइंट्स शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है, और इसके रिस्पॉन्स में जो लुब्रिकेंट्स प्रोड्यूस होता है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि ये एक और बोन है, ये और एक और बोन है। अब इनके दरमियान में ये लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होता है, ये नहीं प्रोड्यूस होता, जिसकी बेस पे ये जो जॉइंट्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, ये रैप्चर हो जाती हैं, और जख्मी हो जाते हैं। ओके, अब उसके अलावा क्या है कि फ्यूजन ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स, ये जितनी भी इसकी ये मतलब जितना भी ये लुब्रिकेंट्स वगैरह मौजूद थे वो ख़त्म हो गए। अब उनके ख़त्म होने के बेस पे क्या होता है कि वो जो जॉइंट्स हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ दो बोन्स आपस में ये जुड़ जाती हैं, उनके दरमियान में कोई गैप बाकी नहीं रहता। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स के जॉइंट्स पे वो बोन्स क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। अब बोन्स बिकम टोटली इमूवेबल, जब ये दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं तब वो मूव नहीं करती। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है इसकी काजेज क्या है। एक तो ये एजिंग है, कि एज के साथ साथ आपको पता है हमारी डाइट में, हमारी न्यूट्रिशन में चेंजेस आती हैं, हमारे जितने भी सेल्स हैं वो आस्ते आस्ते से मरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एजिंग में ये चांसेस है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। ओके, अब उसके बाद ये है कि कार्टिलेज विच कवर्स द बोन्स एंड्स आर ब्रेकन डाउन। यही बात है कि ये कार्टिलेज जो इसको सराउंड करता है, कवर करता है, वो ख़त्म हो जाती है, और उसकी बेस पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, एक तो मॉडरेट एक्सरसाइज से आप मतलब इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्ट और पेन रिलीवर, क्योंकि पेन होता है तो उस पेन को ठीक करने के लिए आप जो है ना पेन रिलीवर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है उसके बाद रोमाटॉइड आर्थराइटिस। ये रसस मंकी वाला काम नहीं है। ठीक है, रोमाटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली इसमें ये होता है
कि जो मेम्ब्रेन होती हैं जॉइंट्स पे, तो वो जॉइंट्स पे जो मेम्ब्रेन होती हैं वो हाईली इन्फ्लेम्ड होती हैं, ठीक है। कि जो मेम्ब्रेन होती हैं जॉइंट्स पे वो क्या हो जाती हैं, हाईली इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। मतलब ये क्या, जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस बेस पे इन्फ्लेमेशन होती है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो उसी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। ओके, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस। अब इसकी वजह से फैटिग होता है, लोअर ग्रेड फीवर भी हो सकता है, इवन पेन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ रोमाटॉइड आर्थराइटिस। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन मजीद कैरी आउट ना हो, तो उसके अपोजिट मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर क्योर फॉर द रोमाटॉइड आर्थराइटिस। बहरहाल जो चंद पेशेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगवाए जाते हैं, ठीक है, ताकि सही से प्रॉपर वे से चलने के लिए उनके पास मतलब जॉइंट्स होते हैं। मैं आर्टिफिशियल लेग्स की बात नहीं कर रहा, जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, गाउट। गाउट क्या है, स्पेशली जो टोई के जॉइंट्स होती हैं आर इन्फ्लेम। टोई मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप अपने उस फुट की बात कर लो, फुट की जो ये वाला ये जो रीजन है, तो ये एक्चुअली क्या होते हैं कि टुई के जो जॉइंट्स होते हैं वो हाईली इन्फ्लेम्ड होती हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। ह्यूमन फुट की जो जॉइंट्स हैं, मतलब जहाँ पे 5 उंगलियां मिली हुई होती हैं, उन चीज़ों को टुई कहते हैं। और उन्हीं के मतलब जो जॉइंट्स जब इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं, तब हम इस चीज़ को नाम देते हैं गाउट का। अब उसके अलावा क्या होता है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है कि आपने मेडिसिन यूज़ करनी है कि जो पेन हो रहा है उस पेन रिलीवर मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जो ना यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं उनको रिड्यूस करने वाले जो मेडिसिन हैं आप उनको भी इनटेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी, उसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक के सारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों को इवन चाहिए तो आप जाके गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट में प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हैं 10th बायोलॉजी ऑल लेक्चर्स, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, फिर भी कह रहा हूँ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका भाई आपको रिप्लाई ज़रूर देगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ज़्यादा चाहता हूँ।